इंपीरियल क्लासेस। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। पहले लिखा हुआ है, इफ़ थ्री प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, दे आर अरेंज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इनको इस तरह से फॉलोइंग ऑर्डर में रखा जाएगा। सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, व्हाट इज़ सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड व्हाट इज़ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? द स्पीकर, जो कि मैं है, आई, मी, माई, माइन, या वी, आर, आर्स, अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन? द लिसनर, यू, यू इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन? नाइदर द स्पीकर नॉर द लिसनर, जिसमें शी, ही, इट, दे, वानी, वी, राम, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताएंगे कि इसको कैसे आपसे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज हमने आपसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन का डिस्कशन किया था। अब कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, क्या इसके रूल्स होंगे, वो हम आपसे डिस्कशन करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आया ही और आई और यू, इन तीनों के बीच में क्या लगा है? और, तो इट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट? देन इट इज़ करेक्ट। अब मैंने नोट में लिखा है, इफ़ डिफरेंट ग्रामेटिकल पर्सन आर यूज्ड टुगेदर एंड द जॉइनिंग वर्ड इज़ एंड। मैंने हाईलाइट भी किया है, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन क्लब होके आते हैं और उसके बीच में एंड लगता है, द फॉलोइंग पॉइंट शोज द जनरल करेक्ट सीक्वेंस। तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा वो आज मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। इफ़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है? वी या आई, या वी अगर आ रहा है या अस अगर आ रहा है, तो सीक्वेंस क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पहले आएगा। फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में आएगा, देन थर्ड पर्सन। जनरली होता क्या है, वी में सभी कुछ आ जाता है। इसी मारे वी एक प्लूरल है, तो इसी मारे सीक्वेंस रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन अगर यही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई हम यूज़ करते हैं, आई और मी के साथ आता है, तो इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसका सीक्वेंस क्या होगा? पहले हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रखेंगे, देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन को रखेंगे, देन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रखेंगे। ठीक है। अब क्या आता है? इफ़ देयर इज़ नो फर्स्ट पर्सन, अगर हम फर्स्ट पर्सन नहीं आता तो सीक्वेंस क्या होगा? सेकंड पहले आएगा और थर्ड बाद में आएगा। जनरली होता भी क्या है कि अगर हम किसी से बात करते हैं एज अ रिस्पेक्ट वे में, सबसे पहले हम कहते हैं ना, आपके से बात हो रही है तो सेकंड पर्सन से बात हो रही है, उसके बाद थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, फिर हम अपना डिस्कशन करते हैं। इसलिए ये रूल बना है। समझने के तौर पे ये भी हम समझ सकते हैं। अब एग्जांपल्स में मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की। जो मैंने रूल बताए हैं उसको एग्जांपल्स में समझा रहा हूँ। वी इज़ अ फर्स्ट पर्सन, वी, यू इज़ अ सेकंड पर्सन, राम is a third, and she is also third person. तो सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो वी, यू, राम एंड शी विल गो। ठीक है, क्योंकि वी आया है इसलिए हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोनाउन के तौर पे लगाएंगे। उसी तरह अगर हम इनमें से किसी को हटा देते हैं, वी इज़ अ फर्स्ट पर्सन एंड ही इज़ अ थर्ड पर्सन, इसमें हमने सेकंड पर्सन हटा दिया, वी एंड ही आर गोइंग देयर। तो क्या सीक्वेंस है? फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड तो है ही नहीं इसमें। अब सीक्वेंस क्या होगा? जब हम आई रखेंगे, यू, अब मैंने वी को हटा दिया, अब इसकी जगह आई रखा, तो इसका सीक्वेंस चेंज हो गया। सबसे पहले क्या आ गया? यू, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन राम, शी इज़ ऑल्सो थर्ड पर्सन, एंड बीच में आया एंड,
देन आई विल गो। क्या सीक्वेंस है? सेकेंड, थर्ड एंड वन। उसी तरह हमने बीच में से क्या हटाया, इसमें हमने से थर्ड पर्सन हटा दिया, यू एंड आई सेकेंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो सीक्वेंस होगा यू एंड आई विल गो। उसी तरह हमने इसमें से फर्स्ट पर्सन ही हटा दिया, यू राम, अब बीच में आया एंड सीता, तो क्या सीक्वेंस हुआ? सेकंड एंड थर्ड पर्सन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। मैं आपसे आगे के रूल डिस्कस करूँगा। मैंने तो अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस क्या होगा, सेकंड पर्सन का सीक्वेंस क्या होगा, थर्ड पर्सन का क्या होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा एलिब्रेट करते हैं, इसका पॉजिटिव क्या होगा। अगर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ एंड आया है तो इसका पॉजिटिव होगा फर्स्ट। फर्स्ट में भी क्या होगा? आर, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है और सेकंड और थर्ड है तब इसका पॉजिटिव क्या होगा? यू या योर। एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करता हूँ मैं आपको। इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा गया है, यू इज़ अ सेकंड पर्सन, ही इज़ अ थर्ड पर्सन, एंड आया है आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन, 1 2 3, जिसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? 2 3 1। आर डूइंग आर ड्यूटीज़ वेल या योर ड्यूटीज़ वेल। अब ये क्वेश्चन में ये ना पूछ के ये गड़बड़ कर दिया है, तो आपको मैंने बताया है आर ड्यूटीज़ वेल होगा। उसी तरह अगर हमने फर्स्ट पर्सन को हटा दिया है और सेकंड एंड थर्ड को रखा है, यू एंड ही डिड नॉट डू हिज ड्यूटीज़ वेल या योर ड्यूटीज़ वेल, तो सेकंड पर्सन का पॉजिटिव आएगा, तो हमने योर लिखा है, योर ड्यूटीज़ वेल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे एग्जामिनेशंस में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, बच्चे गलती करके आए हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स में एग्ज़ाम्स में आई हैं और बच्चे गलती करके आए हैं। जैसे मैंने लगाया लेट ही एंड आई वर्क टुगेदर, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है? ही इज़ अ थर्ड पर्सन एंड आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन, तो सीक्वेंस तो सही है, तो वो उसको करेक्ट करके चले जाते हैं। लेकिन गलती मालूम है क्या है इसमें? लेट इज़ अ वर्ब, और वर्ब के बाद कुछ भी आएगा तो उसमें हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ ही नहीं होगा, लेट हिम होगा, लेट हिम, एंड आई नहीं होगा, मी होगा। हिम एंड मी वर्क टुगेदर, ठीक है। देयर इज़ फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड आई, सही है। देयर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन, प्रपोजिशन भी आ गया, इज़ भी, वर्ब भी आ गया। उसके बाद हम यू रखेंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होगा, एंड मी, नॉट सब्जेक्ट रखा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब उसी तरह द बुक is liked by him and I, by the book is liked, like is also verb, verb के बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा him, him is a third person and I is a first person, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ हमने सब्जेक्ट रख दिया। यही एग्जामिनेशन में बच्चे गलती कर रहा है और मार्क्स गवा दिए। him and me। अब पूछा गया है both he and me were asked to do it, both is not a verb। अब जैसे he is a subject, and लगा है तो बच्चे को लगता है सही है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? he is a object, sorry he is a subject, and इसके साथ क्या लगना है? I, he and I were asked to do it, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन है, तो कॉम्बिनेशन तो सही है। अब क्या पूछा गया है? आई एंड ही, आई इज़ अ सब्जेक्ट, ही इज़ अ सब्जेक्ट, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? जब एंड आ रहा हो
तो कॉम्बिनेशन होगा, थर्ड पर्सन को हम पहले रखेंगे ही एंड आई, क्लियर, आर फास्ट फ्रेंड्स। उसी तरह ही एंड आई, ही इज़ अ थर्ड पर्सन एंड आई इज़ अ फर्स्ट पर्सन, तो कॉम्बिनेशन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव डन माई वर्क टुगेदर। अब मैंने आपको अभी बताया था कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव क्या होगा, आर, नॉट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम माई नहीं रख सकते, आर वर्क लिखेंगे। गलती यहाँ हुई, बच्चों ने नंबर गवाए। उसी तरह यू इज़ करेक्ट, यू एंड ही, ये भी करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड डिड नॉट डू देयर ड्यूटी, क्या कॉम्बिनेशन था, यू एंड ही के साथ यू का पॉजिटिव में आएगा और हमने देयर लगा दिया तो यहाँ होगा योर ड्यूटी, योर ड्यूटी वेल। अब इसमें क्या है, मी एंड माई हस्बैंड हैव बीन इन्वाइटेड, तो इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले तो यही गलत है। एंड माई हस्बैंड इज़ अ थर्ड पर्सन, तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, पहले माई हस्बैंड एंड, देखिए मैं लिख देता हूँ, माई हस्बैंड एंड आई हैव बीन इन्वाइटेड। फिर मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया, लेट शी एंड आई डू इट, तो लेट इज़ अ वर्ब, तो उसके साथ क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। लेट हर एंड मी डू इट, आई है लगाया तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये गलतियाँ हुई हैं, बच्चों ने मार्क्स गंवाए हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।